गाइस, लाइफ में एडवेंचर किसे नहीं पसंद है, और जो एडवेंचर में मज़ा है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसे एडवेंचर की सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और यह एडवेंचर इतना खतरनाक है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। पर्वतों पर चढ़ने का शौक लोगों को पहले से ही था, इसीलिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सिलसिला 1921 से ही शुरू हो गया था और बहुत से लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस पर्वत को सर न कर सका, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। क्योंकि 8,848 मीटर ऊंचे इस माउंट एवरेस्ट की बर्फीली चट्टानों में ऐसी मौत की खाई है जिनमें कई लोगों ने चढ़ते समय अपनी जान गंवाई है, और कुछ लोगों का शव आज भी इन खाइयों की गहराइयों में दफन है, जिन शव को कभी नहीं लाया जा सका। लेकिन इसके बावजूद भी कई करेजियस एडवेंचरर ने हार नहीं मानी और लगातार इस माउंट एवरेस्ट को सर करने का प्रयास जारी रखा। और इन साहसी वीरों में एक नाम शेरपा तेंजिंग का भी था, और 1952 में शेरपा तेंजिंग के दिलो दिमाग पर माउंट एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। और नेपाल के यह शेरपा तेंजिंग को हम तेंजिंग नोर्गे के नाम से भी जानते हैं। और उस टाइम पर रेमंड लैम्बर्ट और शेरपा तेंजिंग ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो इस विशालकाय पर्वत को सर करने में असफल रहे थे। वो लोग पूरे पर्वत को चढ़ गए थे, लेकिन बहुत मुश्किलों के चलते टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से हालात इतने गंभीर हो गए थे कि उन्हें माउंट एवरेस्ट के शिखर से 250 मीटर की दूरी से ही वापस आना पड़ा था। मंजिल के इतने करीब से लौटने का दुख सिर्फ उन दोनों को था, लेकिन शेरपा तेंजिंग के दिल में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की लौ बुझने वाली कहाँ थी। और शेरपा वो साहसी पुरुष थे जिन्होंने हार नहीं मानी, और एक साल के बाद एक बार फिर शेरपा तेंजिंग ने 1953 में एडमंड हेनरी की टीम के माउंटेनियर के साथ निकल पड़े। और यह बेखौफ वीर अब रुकने वाले नहीं थे। 9 अप्रैल 1953 में इन लोगों ने इस अभियान का बेड़ा अपने हाथों में उठा लिया और पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। और उनके रास्ते में बर्फीली चट्टानें और कभी भी टूट पड़ने वाली शिखरें और बेइंतहा गहरी खाइयाँ आती रहीं, लेकिन वह लोग एक के बाद एक चुनौती का सामना करते रहे और रात में कैंप लगाकर रुकते और दिन में आगे बढ़ते रहे। और उस ठंडी बर्फ के रास्तों में भी इन साहसी वीरों के दिलों में आग की लपटें चलती रहीं। और एक बार हेनरी एक दरार को पार कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगाई, लेकिन बर्फ की चट्टान उनके वेट के कारण क्रैक हो गई। और तभी शेरपा ने हेनरी की तरफ रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर हेनरी ने अपनी जान बचाई, वरना वो शायद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते। और इसी तरह हेनरी की टीम बेबाक तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन इन लोगों की टीम से पहले एक टीम और इस अभियान में लगी हुई थी, जो कि चार्ल्स एवंस की टीम थी। और यह टीम हेनरी की टीम से आगे थी, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी के काफ़ी करीब थी। और इधर शेरपा तेंजिंग और हेनरी की टीम भी माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई पर चढ़ चुकी थी, लेकिन शेरपा और हेनरी को तभी आगे बढ़ना था अगर पहले वाली चार्ल्स एवंस की टीम माउंट एवरेस्ट को चढ़ के वापस आए या फिर चढ़ ना सके और लौट आए। और एवरेस्ट की चोटी से थोड़ा पहले आने वाली खाइयाँ और बर्फीले चट्टानों को सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है और माउंट एवरेस्ट को सर करने में असफल हुए हैं। और अब चार्ल्स एवंस की टीम, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी के बहुत करीब थी, महज 300 फीट की दूरी पर, लेकिन चार्ल्स एवंस और उनकी टीम अब बहुत थक चुकी थी और उन लोगों के शरीर ने भी अब साथ देना बंद कर दिया था। और अब उनमें एक कदम भी आगे बढ़ने का साहस नहीं रह गया था, और वह लोग वहीं से वापस लौट गए, क्योंकि यह इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाना था। और अब शेरपा और हेनरी की बारी थी, जिनके कुछ साथी पहले ही छूट चुके थे और माउंट एवरेस्ट को सर करने के उनके सपने टूट चुके थे। और अब शेरपा और हेनरी की टीम ने अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाए। टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड और वेदर कंडीशन ऐसी जो आपको हिला कर रख दे, और फिर भी इन साहसी वीरों ने हार ना मानी और वह कुदरत और शरीर की मुश्किलों को परास्त करते हुए आगे बढ़ते रहे और माउंट एवरेस्ट की चोटी के करीब आते रहे। और उनके पास अब ऑक्सीजन बहुत कम बची थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। और अब शेरपा तेंजिंग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उनके पाँव लड़खड़ा रहे थे और उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। कुछ ऐसा ही हाल हेनरी का भी था, लेकिन जब हेनरी ने शेरपा को ज़्यादा दिक्कत में देखा तो उनको रोका और उनकी ऑक्सीजन की नली को साफ़ किया। और गाइस, इस सिचुएशन में उनकी बॉडी, उनका माइंड, उनके इमोशन और उनके हालात, जब उनको सब डरा रहे थे और उनको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, फिर भी वो चलते रहे और आगे बढ़ते रहे और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
सारी चुनौतियों को मात देते गए और माउंट एवरेस्ट के शिखर पर अपने कदम बढ़ाते गए। और 29 मई 1953 के दिन सुबह 11:30 बजे इन वीरों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए शेरपा तेंजिंग और एडमंड हेनरी ने माउंट एवरेस्ट के 8,848 मीटर ऊंचे इस शिखर को सर कर लिया था और अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।